Hello, everyone. Welcome to analysis of logical reasoning section on previous year CLAT exams. Now, ये जो particular section है, आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में आपको दो sections का trend analysis मिला था. ये particular section भी उसी particular series को continue कर रहा है. So, आज का जो हमारा objective है, that's pretty clear. हम लोग ये trend analysis क्यों कर रहे हैं? Because we want to predict uh, we want to predict कि 2024 में हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है वो कैसा आ सकता है. सो ऑल्दो हमने कुछ टाइम पहले सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते समय प्रिडिक्ट किया था कि हमें किस तरीके का ओवरऑल ये सेक्शन देखने को मिल सकता है, बट देन यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे बिकॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ओनली. सो आगे बढ़ते हैं एक बार. आप देखिए, मैंने 2020 से लेकर 2023 तक सारे के सारे यहाँ पे मॉक्स आप लोग सारे के सारे एग्जाम्स जो है रख दिए हैं. सो हम लोग समझेंगे एवोल्यूशन की पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से चेंज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्लस सोर्सेस कैसे कैसे चेंज हुए, प्लस आगे हमको क्या देखने को मिल सकता है. ठीक है. सो क्लैट 2020 की बात करते हैं तो देयर वर 30 क्वेश्चंस, यू ऑल नो दैट. So 106 से begin हुआ था ये section and there were 5 passages in total. ठीक है. 2020 was the first year जब नया pattern जो था वो introduce किया गया था, because 2020 से पहले वाला pattern was completely different and वहाँ पे हमें question types जो थे वो ऐसे नहीं थे. They were completely different and in fact sections भी अलग अलग थे. So 2020 से ही मैं begin करूंगा because 2024 के लिए भी relevant वही है. So there were 5 passages and there were 5 questions जो statement based थे. ये इकलौता ऐसा साल था जब हमें statement based questions देखने को मिले थे. So आपके पास जो questions होते हैं statement based questions, there are three types of questions. I assume आप सब लोगों को पता है statement based questions, paragraph based questions and passage based questions. So in addition to passage based questions, you also had 5 statement based questions. अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो एलआर के भी थे एंड सीआर के भी थे. इसके बाद 2021 में आपके पास 6 के 6 पैसेजेस थे. सो देयर वर 6 पैसेजेस, एवरी पैसेज हैड 5 क्वेश्चंस. तो 2020 से 2021 में हमें ये एक पर्टिकुलर चेंज देखने को मिला. सो देयर वर 6 पैसेजेस, एवरी पैसेज हैड 5 क्वेश्चंस, सो इन टोटल देयर वर 30 क्वेश्चंस. 2022 में भी CLAT ने सरप्राइज नहीं किया. So 2022 में भी there were 6 passages. Every passage had 5 questions. लेकिन 2023 में हमें एक change देखने को मिला. So number of questions was same. There were 30 questions in total. लेकिन instead of 6 passages, you had 5 passages. So ये इस तरीके से questions का evolution हमें देखने को मिला over the period of 4 years, 20, 21, 22, 23. तो 20 मैंने रख लिया आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि CLAT का जो नोटिफिकेशन पे रिलीज होता है, CLAT का नोटिफिकेशन में कभी भी वो एक्चुअल नंबर नहीं देता कि आपके पास इतने क्वेश्चंस आएंगे. वो हमेशा रेंज देता है. सो इस वजह से हमें ये थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. एंड मोर ओवर सरप्राइजिंग एलिमेंट कहां से आएगा? वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है यही छोटे छोटे से चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट. इसके बाद थीम्स, अगर मैं इन पैसेजेस की थीम्स देखूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो यहां पे ये एक पर्टिकुलर चीज है जो आप सब लोगों को काफी हेल्प करने वाली है कि हमें अगर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को प्रिपेयर करना है तो क्या कौन कौन सी थीम्स पे हमें ध्यान देना चाहिए. सो इफ यू लुक एट CLAT 2020, journalism, social change, education, social change and education and social change, यहाँ की बात हुई थी. And if you remember, CLAT 2020 was was actually marred by pandemic के कारण पेपर जो था वो मल्टीपल टाइम्स पोस्टपोन हुआ था. सो यहाँ पे हम लोगों ने एजुकेशन की बात भी बहुत जोरों शोरों से की थी कि एजुकेशन का क्या होगा, बिकॉज लॉकडाउन्स में हमने एक नया ट्रेंड देखने को मिला हमें. एजुकेशन जो था वो पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम वाज ट्रांसफॉर्म्ड
इन टोटल। एंड हमें देखने को मिला कि ऑनलाइन एजुकेशन को एकदम से पुश मिला। एंड इसीलिए एजुकेशन एक डोमिनेंट थीम भी था वहां पे। एनवायरनमेंट वाज अगेन अ डोमिनेंट थीम, एजुकेशन वाज अ डोमिनेंट थीम। सो हमें ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिली। 2021 अगर आप देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसी टाइम पे ट्रम्प ट्रम्प असेंडेड टू पावर। एंड वहां पे कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिक्स जो है उसमें भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। Trump gave a lot of rhetorics or made a lot of rhetorics against China, and इसके बाद इंडिया एंड यूएस भी लगभग उसी टाइम पे क्लोज आए थे। So there was some camaraderie seen between Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi, and there was a passage on social sigma, there was a passage on social change, environment की हम लोग वहां पे बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स के ऊपर एक पैसेज था, हेल्थ केयर के ऊपर एक पैसेज था ना। ये इकोनॉमिक्स का पैसेज कैसा था? अगेन somehow related to a phenomenon seen in the country। जैसे आप अगर देखें तो उस टाइम पे लॉकडाउन्स लगे हुए थे, और लॉकडाउन्स के वजह से ही बहुत सारे गिग वर्कर्स जो थे दे वर आउट ऑफ जॉब्स, एंड उनको मजबूरन ऑल्टरनेटिव प्रोफेशंस की तरफ जाना पड़ा था। सो कहीं ना कहीं पे उसी से ही रिलेटेड था। 2022 अगेन देयर वाज अ पैसेज। अब देखो यहाँ पे आपको एक मेजर चेंज दिखाई देगा। सो थीम जो है वो लगभग लगभग सेम चल रही है, सोशल चेंज, पॉलिटिक्स। ये यहाँ पे 2022 में आपको थीम बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आएगी। So there was a passage on psychology, there was a passage on technology, climate change, a code comment, perception change, law। नई themes introduce होती हुई दिखाई दे रही है, because students got used to the paper pattern, and when that happens obviously जो भी पेपर सेट करता है वो थोड़ा बहुत पेपर में चेंज करता है, तो वो चेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। However, it was not completely deviated from themes that we saw in previous 2 years। So climate change आपको पहले भी देखने को मिला था, कोड का कमेंट, परसेप्शन चेंज, ये कुछ previous year से ही drawn themes के ऊपर बेस्ड था। 2023 में आपको एक अलग ही तरीके का थीम देखने को मिला। देखो साइकोलॉजी आपको यहाँ पे भी था, साइकोलॉजी यहाँ पे भी दे रखा था। सो फिर साइकोलॉजी पे ही एक और पैसेज था। देन देयर वाज अ पैसेज ऑन इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें पहले भी देखने को मिला, इकोनॉमिक्स हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन देयर इज अ ग्रेन ऑफ चेंज जो उसको नयापन दे रहा है। सो पैसेजेस जो हैं वो सरप्राइजिंग नहीं थे। यहाँ पे सरप्राइजिंग क्या था? नंबर ऑफ पैसेजेस कम हो गए थे, एंड क्वेश्चंस पर पैसेज वो इंक्रीज हो गए थे। अदरवाइज दे ऑल वर डूएबल। ऐसा नहीं था कि पैसेज कुछ डिफिकल्ट था। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे हमें थीम्स चेंज होती हुई मिली है। मोर ओवर मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहूंगा। हर साल जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, एटलीस्ट ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो ट्रू रहेगा। देखो लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ऑथर का मेन आइडिया, ऑथर का अजम्पशन, या फिर पैसेज में दिए हुए किसी भी ओपिनियन के पीछे का अजम्पशन स्ट्रेंथन करना है, वीकन करना है, इन्फ्रेंस आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में आपके पास पैसेजेस जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, बट देन क्रिटिकल रीजनिंग में अगर मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना है तो there has to be some sort of argument in the passage, और नहीं तो फिर मेन आइडिया का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि what is this passage all about? तो उसको फिर मेन आइडिया का क्वेश्चन शायद बना के दे दिया जाए। तो अगर आपको मेन आइडिया का क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको assumption का क्वेश्चन चाहिए, there has to be some opinion। नहीं तो assumption किसका निकालोगे आप, या फिर मेन आइडिया कौन सा दोगे? So it has to be an opinion। So यहाँ पे there is, देखो मैं जो भी कह रहा हूं यहाँ पे सर्टेनिटी के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन रीजनेबलनेस के साथ कह रहा हूं। अगर उनको मेन आइडिया क्वेश्चन बनाना है तो मेन आइडिया क्वेश्चन आपको कैसा देखने को मिल सकता है? मेन आइडिया क्वेश्चन
अगर वहां पे पैसेज जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, वेयर ऑथर हैज सम ओपिनियन, तभी तो मेन आइडिया का क्वेश्चन बनेगा ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। हो सकता है कि पेपर में इस बार आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले, बट देन दोज आर नॉट गोइंग टू बी so heavy that it changes the overall pattern of the section. So there might be some deviation, but then ऐसा नहीं होगा कि वो completely deviated pattern पे हो, right? तो मैंने आपको दिखाया themes जो है over the period of time वो change हो रही है। आगे देखते हैं sources of passage। ये एक important aspect है। सो फर्स्ट 2 इयर्स में हमें कौन कौन से सोर्सेज देखने को मिले थे? मैंने आपके लिए एग्जैक्टली कंपैरेटिव स्टडी जो है यहाँ पे रख दी है। अभी कंपैरेटिव स्टडी का हमें फायदा मिलता है कि हम लोग बिल्कुल वो जो चेंज है वो हमें होता हुआ दिखाई देता है। तो आप देखिए, इन द फर्स्ट ईयर यू गॉट पैसेजेस फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, there was an editorial from Down to Earth magazine, and there were some questions from GMAT which were modified, and वो आपको यहाँ पे दिए गए थे। तो ऐसा भी हुआ था, GMAT क्लब से कुछ क्वेश्चंस लिए थे एंड उनको मॉडिफाई करके यहाँ पे रखा गया था। सिंस वी हैव सीन दीज क्वेश्चंस, तो हम लोग बता सकते थे कि ये मॉडिफाइड क्वेश्चंस थे। क्लैट 2021 की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस अगेन जो पहले भी आया था, एक्सर्प्ट फ्रॉम अ बुक। अब देखो यहाँ पे ये आपको एक चेंज होता हुआ नजर आया। सो पहले वहां पे या तो मैगजीन से थे या फिर आपके पास न्यूज़पेपर से थे। Now this was excerpt from a book, and there was again an editorial from Indian Express, again an Indian Express editorial, again an Indian Express editorial. However, यहाँ पे word length जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। 601 या 2 words का editorial आपके पास आया था, and उस टाइम की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था दैट पैसेजेस जो थे वो 400 से 450 वर्ड्स तक के होंगे, लेकिन 601 वर्ड्स का एक पैसेज आ गया, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आ गया तो उसे अटेम्प्ट करना ही है, राइट। एंड देयर वाज आल्सो अ पैसेज फ्रॉम टीओआई ब्लॉग्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्लॉग था, वहां से एक पैसेज आया था, ठीक है। टीओआई एडिट्स होते हैं, सो टीओआई एडिट से ये पर्टिकुलर पैसेज था। देन 2022, अब देखो ये सारे के सारे एक्सर्प्ट्स थे, ठीक है, एंड सोर्सेस were majorly different from sources that you saw on the previous exams. So there was a paper from there was an excerpt from ResearchGate. अब ResearchGate जो है Bill Gates का ही website है। It's basically an open source platform where people dump their articles. So whatever research they make or whatever arguments they have on any particular topic, वो अपने articles जो है वो ResearchGate पे डंप करते हैं। एंड इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, तो जिसको चाहिए वहां से पैसेजेस या एडिटोरियल्स या फिर एक्सर्प्ट जो है वो ले सकता है। देन यहाँ पे आप देखिए एक वेबसाइट है नेचर, वहां से एक एडिटोरियल आपके पास आया। देन टाइम्स ऑफ इंडिया, देन ट्रिब्यून, ये नया सोर्स यहाँ पे आया आपके पास, टीओआई ब्लॉग्स। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो शिफ्ट जो है, अनलेस यू स्टडी दी सोर्सेज इन कंपैरेटिव फॉर्म, आपको वो समझ में नहीं आएगा कि वो चेंज कितना सटल है। आपको लगेगा नहीं सेम ही तो है, बट देन सेम नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चेंज हो रहा है। 2023 की बात करते हैं, sources again change हो गए, because they don't want you to settle to feel comfortable in the paper। तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वो चेंज करते रहेंगे। they will try to they'll try to have you on your feet at any point of time। so 106 से 111 ये टेलीग्राफ से आया था। then again editorial from the telegraph, editorial from Down to Earth magazine, there was an online blog जहां से ये पैसेज हमें देखने को मिला। and 130 to 136 was from a book। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस भी, बट देन वहां पे फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। क्लैट 2020, ये एक क्विक ओवरव्यू मैं देना चाहता हूं आपको। सो द टॉपिक वाज एल्यूसिव सर्च फॉर ट्रूथ, एंड हिंदू से ये एडिटोरियल लिया गया था। देन
we need to question our addiction to cultural and political economy of alcohol. ठीक है? एंड नेक्स्ट, ये बेसिकली क्वेश्चन करने की बात कर रहा है तो सोशल चेंज से आया था. देन डू सोरिंग मार्क्स कॉरेस्पॉन्ड टू सोरिंग अपॉर्चुनिटीज की सीबीएसई में आपने देखा होगा रिसेंटली ट्रेंड ऐसा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेरी हाईली, बट देन क्या वो उनकी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? एंड देन देयर वाज अ पैसेज ऑन कोविड 19, सेंट्रल आइडिया एंड अजम्पशन. तो इस तरीके से आपके पास ये दो आए थे. I mean, ये 5 questions थे. Then teaching and learning remotely is a learning experience for all. So remote learning जो थी वो begin हो गई थी because COVID COVID lockdowns उस टाइम पे चल रहे थे. तो एक चीज, किसी भी साल का आप पेपर लिख लो, चाहे 2022 का पेपर देख लो, 2022 में आप देखेगा कि आपके पास जो डोमिनेंट थीम थी वो ऐसी ही थी. सो चाहे 2020 देख लो, चाहे 2021 देख लो, 22 देख लो, डोमिनेंट थीम्स या फिर उस टाइम के जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनके पास, उनके ऊपर आपको पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है ना? नेक्स्ट आगे देखें 2021. So mental health stigma, a global scourge is basically a source of injury. ठीक है? So a global scourge. Excerpt from a book, Pax India, India and the World of 21st Century. Pandemic is an opportunity to reimagine schools as places for community learning. So again, हमें पैंडेमिक से रिलेटेड ही था कि उस टाइम पे हम क्या क्या चेंजेस देखने को क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. De-risking climate change, jobless growth, the pandemic has revealed India's crisis of unemployment. If you have not forgotten everything about past 3 or 4 years, तो आपको याद होगा कि 2020, 2021 दोनों years पैंडेमिक की वजह से खराब हो गए थे. अब वहां पे हम लोग बेटरमेंट क्या देख सकते थे, इसीलिए आपके पास पैसेजेस भी कुछ ऐसे ही देखने को मिले. लेट्स लुक एट CLAT 2022. So 2022 देखें, behavior of college students, adoption of online teaching during COVID-19 pandemic, a systematic analysis of changes in university teaching activity. ठीक है? Biodiversity faces its make or break year. Stop POXO, prosecution of consenting adolescents. तो ये एक काफी फेमस एडिटोरियल भी था, क्योंकि पॉक्सो के नाम पे लोगों के ऊपर जस्ट पॉक्सो एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट कर दिया जाता था एंड उनको बहुत तकलीफ होती थी. तो उसी के ऊपर था. ड्यूटी टू लव न्यूक्लियर एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर फ्यूचर, सिविल लाइबिलिटी क्लॉज डेटर्स फॉरेन पार्टिसिपेशन. ठीक है? सो अगेन देयर वाज अ कॉमन कि सिविल लाइबिलिटी क्लॉज जो है वो नहीं होना चाहिए, एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर फ्यूचर इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लीन एनर्जी. इसी जगह पे अगर आप इंग्लिश भी देखें तो 2022 का इंग्लिश आप देखिएगा, एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स पे आएगा. 2022 का इंग्लिश भी कुछ ऐसा ही था, वेयर यू हैड पैसेजेस फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर. उसी टाइम पे जो क्रूड ऑयल था इट सोर्ड टू ऑल टाइम हाई क्योंकि वॉर हुआ, एंड क्रिप्टोस दे क्रिप्टोस अक्रॉस द वर्ल्ड क्रैश्ड हेविली, एंड वहां पे आपके पास क्रिप्टो के ऊपर भी पैसेज था. तो उस टाइम की जो डोमिनेंट थीम्स होती हैं, आप देखिएगा कि पैसेजेस आपको उसी पे ही देखने को मिलता है यूजुअली. तो इसीलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थीम्स इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मे बी शायद वहां से पैसेजेस आ जाए तो आपके लिए तो अच्छा ही है. नेक्स्ट 2023 देखें. सो एडिटोरियल ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी एंड चैलेंजेस. नाउ आप अगर देखें तो रुपी डेप्रिसिएशन और चैलेंजेस. रुपी डेप्रिसिएशन इस टाइम पे इन्फ्लेशन जो था वो हाई हो गया था, एंड आपको पता है कि क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता जाता है तो इट हैज रिपल इफेक्ट्स. व्हाई? क्रूड ही तो सब चीजों के बेस पे है. आप अगर आपको इन्फ्लेशन लेके आना है किसी भी इकोनॉमी में तो क्रूड के प्राइसेस आप बढ़ाते जाइए, अपने आप ही इन्फ्लेशन आपको देगा. खाना महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, कपड़े महंगे हो जाएंगे, हाउसिंग जो है वो महंगा हो जाएगा, सब चीजें तो महंगी हो जाएगी. सो ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ एंड उसी टाइम पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिली. सो इन्फ्लेशन, एंड जब इन्फ्लेशन होता है रुपी का डेप्रिसिएशन तो आपको देखने को मिलता ही है. राइट? Editorial on print media remaining the most trusted source of information.
New energy conundrum, how stereotypes affect middle-aged women's career and humankind, a hopeful history. तो passages and इसके जो बेसिकली सोर्सेस थे वो थोड़े से चेंज थे, थीम्स अलग थी. आई होप आपको यहां तक वो चेंजेस देखने को मिले. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहे हैं इन चारों सालों में. मैंने यहाँ पे है ना अलग अलग क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्टली आपके लिए सेग्रीगेट कर दिया है. सेग्रीगेट करने का रीजन यही था कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे पाऊं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं. सो मेन आइडिया क्वेश्चंस और अग्री विथ क्वेश्चंस आपके पास देखिए. 2020 में there were 4 questions, 21 में 3, 22 में 7, 23 में 4. ओवरऑल पिछले पिछले 4 सालों में there were 18 such questions. Assumption की बात करें, so 4 on assumptions in 20, only 1 in 21. There were 2 questions on assumptions in 22 and 2 in 23. Strengthen की बात करें, weaken की बात करें, तो there were no weaken questions in 2022. And strengthen की अगर बात करें, so there was 1 in 20, 3 in 21, 2 and 2 in 22 and 23 each. एंड वीकेंड की बात करें तो 23 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे वीकेंड पे. इन्फरेंसेस की बात करें, ये बाजी मार गया. आपके पास मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्फरेंस के हैं इन 4 सालों में. एंड इन्फरेंस पे तो हमारा वीडियो भी बना हुआ है. 11th और 12th ऑफ सितंबर को हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया था इन्फरेंसेस पे. सो प्रैक्टिस इन्फरेंसेस, ये आपको एलआर में भी हेल्प करेंगे, ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेंगे. अदर्स जहां पे कुछ सजेशन मांगा और डायरेक्ट रेफरेंस के क्वेश्चंस थे. सजेशन एज एन ऑथर ने कोई प्रॉब्लम बता रखी है, अब उस प्रॉब्लम के लिए क्या हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन और डायरेक्ट रेफरेंस के कुछ क्वेश्चंस थे. सो 29 सच क्वेश्चंस एंड मेथड ऑफ रीजनिंग के 3 एंड पैरेलल रीजनिंग का 1 क्वेश्चन था. एंड एग्जैक्टली जो हमारा अभी पैटर्न चल रहा है मॉक्स का, वो इसी पैटर्न पे चल रहा है. बिकॉज हमने देखा है कि ओवर द इयर्स किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिले हैं. तो देयर आर कोर क्वेश्चंस, कोर सीआर क्वेश्चंस, जो मेन आइडिया, अजम्पशन, स्ट्रेंथन, वीकन, इन्फरेंस, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कोर सीआर के क्वेश्चंस माने जाते हैं. इसके बाद आपको कुछ डायरेक्ट रेफरेंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. देखो, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि पेपर जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर आपको फेल करना चाहता है. मतलब मेरे मेंटोर ने मुझे एक बार समझाया था कि देख बेटा, 70% पेपर ऐसा होता है जो एक एवरेज पर्सन भी अटेम्प्ट कर सके. 70 to 80% पेपर ऐसा होता है जो एक अच्छा बच्चा अटेम्प्ट कर सके. 72 मतलब 70 से लेकर 85 तक एक अच्छा बच्चा अटेम्प्ट कर सके. 85 एंड उससे ऊपर जो है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए ही होता है. तो मैं तो ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे देने के लिए, ये वाले क्वेश्चंस देने का रीजन ऐसा नहीं है कि वो आपको फेल करना चाहता है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो रखेगा ना कि जो आप अटेम्प्ट करके आ पाओ. सो दैट इज द रीजन यू हैव सच क्वेश्चंस देयर. सो कोर सीआर के क्वेश्चंस प्लस ये क्वेश्चंस अगर आप इन पे ध्यान दें, आई थिंक मेजरली सारे क्वेश्चंस जो है वो यहीं पे ही कवर हो रहे हैं. हाँ, I cannot deny that they might bring some surprise element this year for students. So you have to be mentally ready for some surprise elements, क्योंकि ये साल वापस पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है. मैंने आपको बताया कंसोर्शियम डजंट वांट यू टू फील सेटल्ड इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, तो वो पेपर पैटर्न जो है वो चेंज करेंगे एंड इट्स अ गुड थिंग. मतलब ये देखो, there are some people who analyze the trend and उसके बेसिस पे वो अच्छा करें. अगर अब एनालिसिस के लिए कुछ रह ही नहीं गया, पैटर्न जो है वापस चेंज हो रहा है, तो इट ब्रिंग्स एवरीवन एट सेम पेज. तो ये तो अच्छी बात है. आगे देखते हैं. एनालिसिस एंड ब्रीफ, तो मेन आइडिया के 18 क्वेश्चंस, असम्पशन के 9 क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में देखने को मिले. स्ट्रेंथन वीकन के क्वेश्चंस, इन्फरेंसेस के आप देख लीजिए. एंड ये डायरेक्ट रेफरेंस के क्वेश्चंस है और सजेशंस के क्वेश्चंस है. सो अग्री और डिसएग्री में भी कभी कभार मेन आइडिया आ जाता है. जैसे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ. सो अगर वहां पे मेन आइडिया रख दिया तो वो ऑथर का ही तो आर्गुमेंट है, तो ऑथर उससे अग्री करेगा.
डायरेक्ट रेफरेंस में भी अग्री और डिसएग्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये ओवरऑल अगर आपने पैसेज समझ लिया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, देर आर सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स टू लुक आउट फॉर। मैंने आपको बताया ना, हर साल की जो डोमिनेंट इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर पैसेजेस आने के चांसेस होते हैं। सो रशिया नेटो टेंशंस, ये तो अभी भी चल रहा है, आपको पता ही है। यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। सो कहीं ना कहीं पे यूएस जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? वाकई में यूएस इंडिया को सपोर्ट करना चाहता है? नहीं, यूएस की मजबूरी है। बिकॉज यूएस वांट्स टू टैकल चाइना एंड इट नोस दैट इंडिया इज द ओनली medium through which China can be tackled. Globalization, deglobalization. So आपने ट्रम्प के टाइम पे देखा था कि ग्लोबलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। नाउ अंडर Modi's presidency of G20, under India's presidency of G20 nations, globalization को वापस एक पुश मिला है। So we are again going towards globalization। और मैं आपको बताऊं, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से लिए गए हैं। आपने अगर सुना हो, देयर इज अ फोरम कॉल्ड S&P, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। ठीक है, S&P is a very well known organization। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स में ये कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स जो हैं वो प्रोमिनेंस के टॉपिक्स जो है यहाँ पे दिए हैं। सो मैंने वहीं से ही लिए हैं ये। क्लाइमेट रिस्क, COVID-19 पैंडेमिक फॉलोआउट्स, पॉसिबल फ्यूचर पैंडेमिक्स। बिकॉज आपने अभी देखा कि कुछ गलतियां हुई एंड ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में भी हमें ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम पैंडेमिक एंड सॉवरेन डेट क्राइसिस। ये अभी ही इसी साल में आपको देखने को मिला था, वेयर अमेरिका वाज एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग सॉवरेन लोन्स। सो डेट सीलिंग को फिर रेज किया गया। सो सॉवरेन डेट क्राइसिस ये एक मेजर इशू है। इसके बाद डोमेस्टिक अगर इश्यूज देखूं तो डोमेस्टिक इश्यूज में इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 बहुत जोरों शोरों से इसको सेलिब्रेट किया गया था एंड इनफैक्ट इट वाज अपलॉडेड। इनफैक्ट everyone applauded India's presidency of G20, the way it handled overall event. It was it was very successful. देन खालिस्तान इशू, ये तो आपको अभी दिख ही रहा है कि कैसे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में तनाव आ गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। सो खालिस्तान इशू के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ये हो सकता है आपको शायद जीके में भी हेल्प करे। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट्स डोमिनेंट, इट्स एट द, मैं कह सकता हूँ कि इट इज एट इट्स पिनाकल। मतलब आज से पहले कभी भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से देखा नहीं गया कि इंडिया कुछ बोले एंड पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करे। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। इंडिया असेंडिंग स्टैचर इन द वर्ल्ड, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इंडिया चाइना इशू हो रहा है या फिर जो भी आसपास के एरिया में हमें देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशन रीजन में हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो अलायंसेस हो या फिर राइवलरी हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें। ये मैं केवल आपको एरियाज बता सकता हूँ। आई कैन नॉट टेल यू एनी स्पेसिफिक टॉपिक की, यहीं से ही पैसेज आ जाएगा। आई कैन टेल यू अबाउट द एरियाज। अपकमिंग नेशनल एंड स्टेट इलेक्शंस, अभी आने वाले 1-1.5 महीने में इलेक्शंस है एंड उसके बाद फिर नेशनल इलेक्शंस है। तो इसके बारे में आप पढ़िए, आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को ही मिलेगा। हो सकता है जीके में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, सो रेट हाइक्स हो रहे हैं, आरबीआई बार बार रेट हाइक्स कर रहा है टू टेम द इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन है कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। सो अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि जितना भी हमने स्टार्टअप कल्चर बनाया था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली फेड ऑफ हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, रेट हाइक्स हो रहे हैं। दीज स्टार्टअप्स डोंट हैव कुशन टू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो अभी वर्ल्ड कप बिगिन हो रहा है, तो इसके ऊपर जो भी न्यूज हमें देखने को मिलेगी, कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ अच्छी बातें हो सकती है, हो सकता है कि उसके ऊपर आपको कोई पैसेज देखने को मिल जाए। राइट, सो ये कुछ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे। नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन सा मटेरियल हमें रेफर करना चाहिए। अब देखो, न्यूज़पेपर में मैंने कुछ क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स रखे हैं, नॉट जस्ट इंडियन न्यूज़पेपर्स बट कुछ फॉरेन न्यूज़पेपर्स भी मैंने रखे हैं। सो वॉल स्ट्रीट जर्नल,
एंड आपके पास न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, यहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट, यहाँ से कोई आर्टिकल उठ के आ जाए। मैगजीन्स में वही वाली मैगजीन्स जहाँ से हमें कुछ देखने को मिल सकता है। सो डाउन टू अर्थ, अटलांटिक, इकोनॉमिस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट, इंडियन एंड फॉरेन दोनों ही रखे हुए हैं। कुछ ब्लॉग्स रखे हैं यहाँ पे, जिसमें पॉलिटिको इज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉग। यहाँ पे आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉग देखने को मिलेगा, स्पेक्टेटर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो ब्लॉग है वहां से कुछ देखने को मिल जाए। सो इन शॉर्ट, I don't want to leave any stone unturned to give you help in any possible manner. तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि जब मैं एनालिसिस ले ही रहा हूं तो कुछ ऐसी चीजें भी आपको बता दूं कि हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो जाए। सो आई होप आपको आज का ये जो एनालिसिस सेशन है वो अच्छा लगा होगा। बस एक चीज, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो ज्यादा डिविएटेड नहीं होगा, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन लॉजिकल रीजनिंग आर समथिंग जो पेपर को ज्यादा डिविएट नहीं होने देंगे। तो पैसेजेस जो आपको पीछे देखने को मिले हैं वैसे ही मिलेंगे। सेकेंड, डोंट वरी अबाउट नंबर ऑफ पैसेजेस, बिकॉज कंसोर्शियम ने कहीं पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिफाइन नहीं किया। 24 से लेकर 26 तक का एक रेंज दिया है, तो हो सकता है 24 क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है 25 क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है 26 क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है 4 पैसेजेस देखने को मिले विद 6 क्वेश्चंस ईच, हो सकता है 5 क्वेश्चंस देखने को मिले विद 5 क्वेश्चंस ईच। देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, बट एक बात आप याद रखिएगा, यू आर प्रिपेयर्ड एंड वो आपको फेल नहीं करना चाहते। So instead of worrying about what might come in, how many passages might you might see on this year's paper, worry about how to improve your reading. So मैंने जो आपको sources बताए हैं उन sources को आप recommend कीजिए, अपने अपने mentor से बात कीजिए। I'm sure you're going to get a lot of useful knowledge. So आज के लिए हमारा ये session यहीं तक। I thank you all for your time. Have a good day.